दोस्तों जोहार। अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार का। आप सबों का गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार आप सबों का एक बार पुनः वेलकम करता हूं। ये देखिए, हम अभी बारिश का मौसम है, बहुत तेज़ बारिश है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मौसम का मज़ा लेते हुए पढ़ाई करें, है ना। तो हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स जो है मैक्सिमा मिनिमा का आपके सामने देने का, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए, फिर से हम आपके साथ लेके आए हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन। देखिए, ये कोन है ना, ये कोन है। इसका ये हाइट है, ये स्लेंट हाइट है और ये रेडियस है ऑफ द बेस, है ना। हमने ओ ए बी सी डी जो भी मानना है, ये बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसको वो मान लो, ये जो भी मानना है आपको मान लो। ये सेमी वर्टिकल मतलब आधा, ये यहाँ से हाइट है, ये पूरा वर्टिकल एंगल यहाँ से यहाँ तक आएगा पूरा। लेकिन ये हाइट, ये जो है यहाँ पर, ये जो पार्ट है, ये सेमी वर्टिकल एंगल कहलाएगा, है ना दोस्तों। ये सेमी वर्टिकल एंगल को हम इसमें क्या माना गया है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉन हमने अल्फा मान लिया है। कुछ भी मान सकते हैं, थीटा अल्फा जो भी मानना है तो आप मान लेना। कह रहा है कि ये जो कोन है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉन कब ये जो होगा मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा ये कब, जब मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन से समझ में आ रही है बात? तब जा करके एंड गिवन स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट गिवन कहने का मतलब ये स्लेंट हाइट जो है, ये एल जो है ये गिवन है, मतलब ये फिक्स है। इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। जब वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा, क्या मैक्सिमम होगा? वॉल्यूम, यहाँ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब जाके ये सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो tan इनवर्स √2 के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है ना दोस्तों। तो आइए हम प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए आप, हमने ये ओ ए बी इस टाइप से एक कोन बनाया, इसका हाइट h माना, स्लेंट हाइट l है और बेस रेडियस ऑफ द बेस जो है r है ना। तो आप देखिए, अल्फा हमने लिखा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये जो है सेमी वर्टिकल एंगल है। ये फिगर से आपको दिख रहा है कि अगर हम अल्फा मानेंगे तो इस ट्रायंगल में अगर बात करें, देखिएगा ये त्रिभुज ओ ए सी में दोस्तों ये राइट एंगल बनाएगा यहाँ, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है ये। तो यहाँ से अगर ये अल्फा है तो इसके सामने का ये जो परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो देखिए, कॉस अल्फा जब लेंगे तो कॉस अल्फा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आपका बेस। तो कॉस जब लेंगे तो ओ सी बटा हाइपोटेनियस ओ ए, ओ सी एच है, ओ ए एल है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एच इजिकल टू एल कॉस एल्फा, ये आ गया। यहाँ तक बात इसमें आई कि ये इस ट्रायंगल में जब लेंगे तो एच इजिकल टू एल कॉस एल्फा होगा। फिर साइन एल्फा जब लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ए सी और हाइपोटेनियस ओ ए, तो साइन एल्फा इजिकल टू ए सी अपॉन ओ ए सी आर है, ये देखिए, और अपॉन ओ एल है, क्रॉस मल्टीप्लाई एल साइन एल्फा इजिकल टू आर, दैट मीन्स एल आर इजिकल टू एल साइन एल्फा। यहाँ तक बात इसमें आई। ये सब वैल्यू हमने निकाल लिया। इसको निकालने का क्या मकसद है कि अभी देखिए, अब हमको यहाँ से आइए, अब ये जो है आपका, यहाँ देखिए हम लिख रखे हैं इसलिए ताकि थोड़ा सा वीडियो में टाइम कम लगे। बहुत लंबा लंबा वीडियो होता है जो आपको थोड़ा हम उतना टाइम समझाने में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम पहले से इसको लिख के रख लिए हैं, एक एक स्टेप अब आपको समझा दे रहे हैं। ये वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है दोस्तों। तो वॉल्यूम बराबर होता है कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए, यहाँ पर वेरिएबल दो दो है, इसको हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और ये सब वैल्यू का यूज करेंगे। तो 1/3 ये पाई आर स्क्वायर, तो दोस्तों आर के जगह यहाँ एल साइन एल्फा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए, यहाँ आर स्क्वायर के जगह एल स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ये आर के जगह। और दोस्तों ये एच के जगह यहाँ पर ये एल कॉस एल्फा, एच इजिकल टू एल कॉस एल्फा। यहाँ तक क्लियर है बात?
सो v इजकल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर और यहाँ एल क्यू, चूंकि ये एल क्यू और ये सब जितना भी ये यहाँ से यहाँ तक ये क्वांटिटी है ये कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन स्लेंट हाइट है, ये दिया हुआ है इसलिए उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। अब ये बच गया साइन स्क्वायर एल्फा और कॉस एल्फा, यहाँ एल्फा वेरिएबल है। तो दोस्तों अब इसी को मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये डी वी अपॉन डी एल्फा इजिकल टू ये 1/3 पाई एल क्यू, ये कांस्टेंट है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको u और इसको v मान लेंगे, है ना दोस्तों, इसको u और v मान लेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन इसका साइन स्क्वायर एल्फा का 2 साइन एल्फा पावर का n और साइन एल्फा 2 - 1 1 आएगा, फिर पावर हटेगा साइन एल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस एल्फा, एक कॉस एल्फा पहले से है। चलिए इसका हो गया u का, प्लस फिर डिफरेंशिएशन u ज्यों का त्यों रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये u इंटू v में हम कर रहे हैं, तो ये u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस u रहेगा ज्यों का त्यों, v का डिफरेंशिएशन तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, ये आ गया। ठीक है, 1/3 पाई एल क्यू। अब देखिए ये 2 साइन अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, ये प्लस और माइनस इंटू होगा तो माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ एक साइन क्यू अल्फा। ओके दोस्तों, अब देखिए यहां तक आ गया dv अपॉन डी एल्फा। हम डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको यहीं पर, d2v और डी एल्फा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यू वहां तक आ गया। ये देखिए यहाँ 2 और यहां पर देखिए क्या होगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 रहेगा ज्यों का त्यों, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, फिर यहाँ u इंटू वी में करेंगे, फिर इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, है ना, ये u v मान लेंगे। तो 2 रहेगा साइन एल्फा का कॉस एल्फा, साइन का कॉस, और यहाँ कॉस स्क्वायर पहले से है, कॉस क्यू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, प्लस अब ये 2 साइन एल्फा ज्यों का त्यों रखेंगे, अब ये v का कॉस स्क्वायर एल्फा का करेंगे तो n की जगह 2 कॉस एल्फा -1 से, तो 2 पावर आ गया कॉस एल्फा का 2 - 1 तो 1 आ गया, फिर पावर जब हटेगा तो कॉस का करेंगे तो कॉस का माइनस साइन एल्फा, ये यहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ हमने लिख रखा है, इसको हम और यहाँ तक ये हो गया। फिर इस पार्ट का देखिए यहाँ ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये वाला, ये माइनस n-1 तो साइन अल्फा का पावर 3 - 1 ये 2 और फिर पावर हटेगा तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा। चलिए देखिए 1/3 पाई एल क्यू, ये डिफरेंशिएशन आपको आता है इसलिए यहाँ अपने से कैलकुलेशन करना है। 1/3 पाई एल क्यू, ये ज्यों का त्यों उतर गया, ये 2 कॉस क्यू अल्फा, ये प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4 साइन स्क्वायर और कॉस, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा और माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए 1/3, ये थोड़ा सा कैमरा लगता है एडजस्ट करना होगा, नीचे नहीं आ रहा होगा, है ना, देखिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये आया। अब आइए देखिए ये 1/3 पाई एल क्यू, ये 2 कॉस क्यू अल्फा और ये 4 साइन स्क्वायर कॉस अल्फा और माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये 4 और 3 7 साइन स्क्वायर कॉस अल्फा। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 कॉस क्यू अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये बातें आपको स्पष्ट यहाँ दिख रही होंगी नीचे। अब चलिए इससे आगे का कैलकुलेशन हम देखते हैं, है ना, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है कि नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या करते हैं, dv अपॉन डी एल्फा बराबर 0 करते हैं, है ना। ये तो यहाँ से इसका वैल्यू है 1/3 पाई एल क्यू, 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यू अल्फा बराबर 0 होगा। तो ये पार्ट तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा नहीं, ये पार्ट 0 होगा। यहाँ से क्या करिए 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यू अल्फा बराबर 0, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 में एक साइन कॉमन चला गया तो साइन स्क्वायर बचा इक्वल टू 0। ये इंटू में है तो या तो साइन अल्फा बराबर 0 होगा और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0, तो ये बराबर जब 0 होगा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को LHS में रख लीजिए और ये माइनस को RHS में भेजिए तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
अब क्या करिए, साइन अल्फा बराबर 0, इसका मतलब अल्फा बराबर 0 आएगा। तो जब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा 0 हो जाएगा तो कोण बनेगा ही नहीं, है ना, इसलिए इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, अब इस पार्ट को लेकर के हमको चलना है कि कॉस स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया, तो टेन अल्फा बराबर √2 बच गया, अल्फा बराबर इधर जाके टेन इनवर्स √2 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक बातें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये बातें यहाँ तक क्लियर है कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स √2 आ गया। अब आइए हम देखते हैं कि इस पार्ट पर, मतलब यही हमको प्रूव करना था कि जो होगा सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा टेन इनवर्स √2 होगा। ये आ रहा है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह पा रहे हैं ये मैक्सिमम पर आ रहा है या मिनिमम पर आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग d2v/dA अल्फा स्क्वायर में इस अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स √2 बैठा के देखेंगे। अब देखिए 1/3 पाई एल क्यूब 2 कॉस क्यू अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये d2v/d अल्फा स्क्वायर का वैल्यू इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ से कॉस अल्फा है साइन अल्फा है, तो यहाँ क्या करेंगे कि कॉस क्यू अल्फा कॉमन ले लेंगे, इससे थोड़ा आसान होगा, है ना, कैलकुलेशन। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचा, और यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस क्यू अल्फा डिवाइड होगा, तो कॉस क्यू अल्फा में एक कॉस और एक कॉस क्यू कट जाएगा, तो यहाँ बटे में कॉस स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ये टेन स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 - 7 टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। चूंकि टेन अल्फा देखिए यहाँ पर वैल्यू मेरा निकला हुआ है कि टेन अल्फा का √2 होता है, और कॉस का आराम से निकल जाएगा, चूंकि टेन अल्फा का अगर √2 है तो सेक का बराबर √1 + टेन स्क्वायर अल्फा, तो √1 + 10 की जगह √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 2 और 1 3 तो √3 आ जाएगा। तो कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, 1 बटा सेक हो जाएगा, तो 1/√3 आ गया कॉस का। अब देखिए 1/3 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब करेंगे तो ये 1/√3 का क्यूब करेंगे, तो 1/√3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 आ जाएगा, और एक √3 बचा हुआ रहेगा। और यहाँ पर ये 2 बच गया, -7 टेन स्क्वायर अल्फा का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये सब कांस्टेंट पार्ट है, ये 2 और -7 2 जा 14, तो 2 में 14 -14 जाएगा तो -12 बचेगा। अब यहाँ पर ये पार्ट जो आएगा माइनस से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो होल प्रोडक्ट में माइनस आ जाएगा, और ये सब जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में अगर ये माइनस से यहाँ पर गुना होगा मल्टीप्लाई होगा तो होल रिजल्ट विल बी नेगेटिव, है ना। जैसे भी होल रिजल्ट नेगेटिव आ गया सो v विल बी मैक्सिमम, कब, जब अल्फा का मान हम टेन इनवर्स √2 ले रहे हैं। यही हमको प्रूव करना था कि अगर v मैक्सिमम होता है तब सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो टेन इनवर्स √2 होगा। यही हमको प्रूव करना था, और ये देखिए ये आके प्रूफ हो गया, है ना। तो यहाँ तक इसको करना है, एक एक स्टेप को आपको अच्छे से समझना है और प्रूफ करना है। ओके दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया कि ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो हम बना के आपके सामने दे रहे हैं ताकि आप एक एक को प्रैक्टिस कर पाओ, और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, आगे फिर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको हम कर देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ें, एंजॉय करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं और अपने समाज को लेकर के आगे आना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज देखिए बरसात के मौसम में भी ये हम बार बार कहते हैं कि ये आने वाला समय जो है, युग जो है टेक्नोलॉजी का है। आज भी हम आपको ये सब क्वेश्चन बता पा रहे हैं तो भारी बारिश के बीच में बता पा रहे हैं, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, तो आप इसको और इम्प्रूव करें। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।